अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नॉर्वे गुज़िश्ता 4 सालों में इलेक्ट्रिक कार की हमायत करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि स्वीडन में बेरोजगार अफराद की तादाद 4 लाख से जायद है। डेनमार्क इस साल मकानों की कीमतों में 15% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जबकि हालैंड ने आज से बहुत से यूरोपीय ममालिक के लिए मुल्क में दाखिले की पाबंदियों को नरम कर दिया है। पुर्तगाल की हुकूमत कोरोना वैक्सीन की खुराकें खरीदने के लिए हंगरी, इटली और बल्गारिया जैसे ममालिक से बातचीत कर रही है, जबकि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल में हर 10 में से 4 नौजवानों ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक हासिल की है। यूनानी हुक्काम जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों की खिड़कियां बंद रखें। जबकि लीबिया से यूरोप आने वाली तारकिन वतन की एक कश्ती के हादसे में 57 तारकिन वतन डूबकर हलाक हो गए हैं, जबकि 18 को बचा लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती तंजीम ने फ्रांस के शहर नाइस को आलमी विरसे में शामिल कर लिया है, जबकि जर्मनी एक केमिकल पार्क में धमाके से एक शख्स हलाक, 16 शदीद जख्मी हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि इंसानी स्मगलर लोगों को इंग्लिश चैनल अबूल करवाने के बदले 3000 यूरो से 10,000 यूरो वसूल कर रहे हैं, जबकि एक रिपोर्ट में 700 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक हुई है। आलमी मालियाती अदारे का कहना है कि इटली की मईशत जर्मनी के मुकाबले में तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही है। अमेरिका ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कोरोना की वजह से यूरोपीय मुल्क स्पेन का सफर ना करें। स्पेन की हुकूमत ने तमाम कंपनियों को खबरदार किया है कि अगर वो ज्यादा गर्मी में कारकुनों से काम करवाते हैं तो उन्हें 8,20,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है।